Welcome students in another lecture of design of coupling, keys and coupling. Today we will try to solve and understand 13.8 problem number 13.8 from Khurmi's book 492 page number. You can see here 13.8. ये न्यूमेरिकल लास्ट न्यूमेरिकल जो बिल्कुल सेम स्टेप्स है, हर चीज़ सेम है. द थिंग इस न्यूमेरिकल में आपको, जैसे मैंने आपको पिछले वीडियो लेक्चर में भी कहा था, टी की वैल्यू निकालने के लिए हमको एक अनदर मेथड दी जाती है जिससे कि क्विजिंग, जो कि आप क्विजिंग कह सकते हैं, और उस क्विजिंग से हम टी का मान निकालते हैं. रेस्ट ऑफ द थिंग्स आर एग्जैक्टली सेम एज प्रीवियस प्रॉब्लम्स वी हैव सॉल्व. तो इसको देखने की कोशिश करते हैं. डिजाइन एंड ड्रॉ अ कास्ट आयरन फ्लैंज कपलिंग फॉर अ माइल्ड स्टील शाफ्ट ट्रांसमिटिंग 90 किलोवाट एट 250 आरपीएम. तो डिजाइन और ड्रॉ करिए एक कास्ट आयरन फ्लैंज कपलिंग फॉर अ माइल्ड स्टील शाफ्ट ट्रांसमिटिंग 90 किलोवाट. कोई एक कास्ट आयरन फ्लैंज कपलिंग माइल्ड स्टील की डिजाइन कीजिए जो 90 किलोवाट की पावर जनरेट करती हो और 250 आरपीएम पर घूमती हो. मतलब हमको 2 पाई एन टी से टी निकलेगा. ये हमको बिल्कुल क्लियरली फिजिबल है. लेकिन देखिए यहाँ इसके बाद जो सेंटेंस है, दिस मेक दिस प्रॉब्लम लिटिल बिट यूनिक. द अलाउएबल शियर स्ट्रेस इन द शाफ्ट इज 40 मेगापास्कल. यहाँ तक भी ठीक है कि शाफ्ट का शियर स्ट्रेस 40 मेगापास्कल है या 40 न्यूटन पर एमएम स्क्वायर है. एंड the angle of twist is not to exceed 1% in a length of 20 diameters. इसको ध्यान देंगे. यहाँ पर थोड़ा सा आपको समझने में दिक्कत होगी कि एंगल ऑफ ट्विस्ट निकालने बोल रहा है. टॉर्क हम ऑलरेडी यहाँ 90 किलोवाट पर 250 आरपीएम से निकालते थे. तो इन दोनों में क्या अंतर है? इन दोनों में अंतर है कि हमको जो डी निकालना है वो हमको इस एंगल ऑफ ट्विस्ट नॉट एक्सीड 1 लेंथ ऑफ मिलीमीटर स्क्वायर से निकालना है. इसको हमारी डिज़ाइन डेटा बुक में भी देखने की कोशिश करते हैं. हमने कई तरीके के प्रॉब्लम्स शाफ्ट के सॉल्व किए हैं और उसमें से एक आपको याद होगा कि बेस्ड ऑन रिजिडिटी डिज़ाइन ऑफ शाफ्ट फ्रॉम रिजिडिटी कंसिडरेशन दिस 1 डिग्री 20 डी लेंथ जो हमने पहले डिस्कस किया था और जिसका काफ़ी और इसी रिजिडिटी कंसिडरेशन शाफ्ट की करते हुए हम चैप्टर नंबर 3 के कुछ फॉर्मूला भी यूज़ करते थे जो हमने लास्ट टाइम डिस्कस किए. जैसे कि से फॉर एग्जांपल मैं चैप्टर नंबर 3 पर जाते हैं जहाँ पर हम पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया का प्रयोग करते हुए हम ये फॉर्मूला यूज करते हैं. टी टॉर्शन टी आई पी जी थीटा बाई एल, जहाँ टी इज इक्वल टू टॉर्क जो हम किससे निकालेंगे 2 पाई एन टी बाई 60 से. आई पी पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ शाफ्ट, ये आई पी. जी थीटा एल इसका प्रयोग करते हुए मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी ऑफ मटेरियल निकालते हैं. और साथ ही साथ हम आई पी निकालने के लिए, पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालने के लिए शाफ्ट का J32 फॉर्मूले का प्रयोग करते हुए J/32 पाई डी स्क्वायर का प्रयोग करते हुए हम इसको निकालते हैं. तो इसका भी हम प्रयोग करेंगे इस प्रश्न को सॉल्व करते समय. सो द थिंग इज कि हमको ये ध्यान रखना है कि वी हैव टू यूज दिस एंगल ऑफ ट्विस्ट इज नॉट मोर देन 1 डिग्री इन अ लेंथ ऑफ 20 डायमीटर्स. रेस्ट द अलाउएबल शियर स्ट्रेस कपलिंग बोल्ट इज 30 मेगापास्कल. यानी कि अलाउएबल शियर स्ट्रेस दिया हुआ है कपलिंग बोल्ट का 30 मेगापास्कल. क्या क्या गिवन है इसको हम लिख लेते हैं. और साथ ही साथ हमें ध्यान रखेंगे, हमको जब हम इसको निकालेंगे तब हम उस चीज़ों का ध्यान रखेंगे. तो गिवन दिया हुआ है P इज इक्वल टू 90 किलोवाट, दैट इज 90 to 10 पावर 3 वाट. N इज इक्वल टू 250 आरपीएम. टाउ एस ध्यान से लिखेंगे इसको.
टाउ एस दिया हुआ हमको 40 मेगा पास्कल इज इक्वल टू 40 न्यूटन पर एम स्क्वायर, थीटा इज इक्वल टू 1 डिग्री डिवाइडेड बाय पाई 180। ये हमको रेडियन में कन्वर्ट करना है, ध्यान रहे ये पाई बाई 180। और टाउ बी बोल्ट का शेयर स्ट्रेस दिया हुआ 30 मेगा पास्कल न्यूटन पर एम स्क्वायर। हमको कास्ट आयरन फ्लेंज कपलिंग डिजाइन करनी है, ध्यान रहे इसमें हमारे को कपलिंग का कोई भी ये दिया नहीं है, हमको सिर्फ शाफ्ट और बोल्ट का ही शेयर स्ट्रेस दिया हुआ है। तो हम सबसे पहले 2 पाई NT बाई 60 की सहायता से टॉर्क को निकालने की कोशिश करते हैं। जो भी टॉर्क आएगा हमको पता है कि वो किस में आएगा, न्यूटन मीटर में। उस न्यूटन मीटर को हम कन्वर्ट करके न्यूटन mm में लिखेंगे। दैट इज फॉर इन दिस बुक 3440 इंटू 10⁻³ न्यूटन पर mm स्क्वायर। अब हम देखते हैं कंसिडरिंग स्ट्रेंथ ऑफ शाफ्ट वी नो दैट, तो कौन सा फॉर्मूला पर का प्रयोग करेंगे ये देखिए। पेज नंबर चैप्टर 3 पेज नंबर 17, पेज नंबर 17 और टी आई पी इज इक्वल टू टाउ टी आर, इसका हम प्रयोग करेंगे। देखिए टाउ है शियर स्ट्रेस एट द डिस्टेंस आर फ्रॉम द सेंटर ऑफ द शाफ्ट, आई पी हम निकाल सकते हैं, टी हमको पता है, और आर इज शियर स्ट्रेस एट अ डिस्टेंस, सॉरी टाउ इज इक्वल टू एट और आर इज इक्वल टू, यहाँ ऊपर देखेंगे आर इज इक्वल टू रेडियस, अभी ऐसा समझते हैं। नाउ वी कम बैक टू अवर फॉर्मूला दैट इज टी बाई जे टाउ एस डिवाइडेड बाई डी टी बाई 2, क्योंकि आर इज इक्वल टू रेडियस है उसको हम डायरेक्टली डी में कन्वर्ट करते हैं। बट वी नो दैट पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ सर्कुलर शाफ्ट इज पाई बाई 32 d4, तो इसको इस तरीके से रखते हुए डी और ये डी को कैंसिल करते हुए हम डायरेक्टली डी को कैलकुलेट करते हैं और डी क्यूब बराबर या डी इज इक्वल टू हमारा 76 mm आता है। दूसरे इसके जब हम देखते हैं, दूसरे इसी फॉर्मूले को दूसरी तरीके से रखते हुए फिर से डिजाइन डेटा बुक का प्रयोग करते हैं, क्योंकि हमको दो बार निकालना पड़ेगा विच एवर वन इज द ग्रेटेस्ट वी हैव टू कंसीडर। सो टी बाई आई पी इज इक्वल टू जी थीटा एट बाई एल, बिकॉज हमने इसमें प्रयोग में हमने कहीं पर भी थीटा का मान नहीं रखा है, जो पाई बाई 180 से 1 डिग्री को हमने कन्वर्ट किया है, तो इसीलिए हम यहाँ पर c इंटू थीटा इज डिवाइडेड बाई एल करेंगे। एल हम 20d लेंगे हमेशा की तरह, और t का मान हमको पता है, j इज इक्वल टू पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया फॉर अ सर्कुलर शाफ्ट पाई बाई 32 d4। अब देखिए यहाँ पर या कहीं पर भी 84g जिसको कि हम कहते हैं वो नहीं लिखा है, ये हमको याद रहना चाहिए कि माइल्ड स्टील के लिए यदि आपको हमने पहले भी बताया कई बार, आप 80 या 84 आप जो भी ध्यान रख सके, 80 हम तो ज़्यादा बोलते हैं, आप 80 लीजिए, 80 ध्यान में रहता है जी का मान, तो जी का मान हम यहाँ से लेंगे मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी, आप 80 न्यूटन ले सकते हैं और यहाँ पर इसको साइमल्टेनियसली आप रख सकते हैं किलो न्यूटन पर mm स्क्वायर, टेकिंग c, यहाँ पर c है हमारा g है, g इज इक्वल टू 84 किलो न्यूटन पर mm स्क्वायर। इंस्टेड आप 80 भी ले सकते हैं, आप 80 ले भी ध्यान में रख सकते हैं एट द, तो 80 एक जो है माइल्ड स्टील के लिए, जनरल स्टील के लिए एक कंसीडर किया जाता है। और इसमें से भी हम डी का मान निकालते हैं जो कि 78 आएगा। तो जो भी इन दोनों स्ट्रेंथ ऑफ शाफ्ट और स्ट्रेंथ ऑफ रिजिडिटी ऑफ शाफ्ट, इन दोनों में से जो भी ग्रेटेस्ट आएगा उस ग्रेटेस्ट को हम कंसीडर करेंगे हमारे शाफ्ट डायमीटर, फाइनल शाफ्ट डायमीटर के लिए। तो यहाँ पर आया 78, यहाँ पर आया 76, तो वी विल टेक 78। 78 की नियरेस्ट वैल्यू हम डिजाइन डेटा बुक से निकालेंगे, तो हम वापस शाफ्ट की ओर जाएंगे। आई होप इट इज क्लियर टू यू। और अब हम शाफ्ट की ओर जाते हैं,
पेज नंबर आई थिंक 77 और समथिंग। ये यहाँ पर आने के बाद हम इस 78 जो हमारा आंसर है उसको देखते हैं। नियरेस्ट हमारा 80 आ रहा है, तो हम 80 mm को कंसीडर करेंगे। यदि आप 84 कर रहे हैं तो आपका 78 नेचुरली आएगा, लेकिन यदि आप 80 का प्रयोग नहीं कर रहे और सॉरी 84 का प्रयोग नहीं कर रहे, 80 का प्रयोग कर रहे, तो आपका शाफ्ट डायमीटर कुछ दूसरा आएगा। इसका आप ध्यान रखेंगे। उसके आने के बाद इन्होंने 80 लिया है और देखिए यहाँ पर भी 80 ही है, तो हम कंसीडर करते हैं। चलिए इस न्यूमेरिकल के हिसाब से हम 80 जो है हमारा शाफ्ट डायमीटर कंसीडर करते हैं। और अब हम जो हमारी जनरलाइज प्रोसेस है, पहले शाफ्ट, फिर हब, फिर की, फिर फ्लैंज और लास्ट में बोल्ट, इसका हम यूज करते हुए इसको निकालने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले हम लिखते हैं, चूंकि स्मॉल डी हमारा शाफ्ट डायमीटर निकलने के बाद हम सबसे पहले हब डिजाइन करते हैं, तो हम सबसे पहले हेडिंग डालते हैं डिजाइन ऑफ हब। उसके लिए हमारे पास डिजाइन डेटा बुक में 2 पैरामीटर्स दिए हुए हैं। वो पहला है DH, देखते हैं कपलिंग में, DH इज इक्वल टू 2D और लेंथ ऑफ हब L इज इक्वल टू 1.5D। तो ये जो 2D है ये हमारा जस्ट दुगना होगा शाफ्ट का, 80 है तो 160 और 160 mm, और 1.5D जो है लेंथ जो भी आएगी हब की, यही लेंथ हमारी की लेंथ होगी। तो यहाँ पर हमने देखिए लिख लिया है 2D इज इक्वल टू 160 और L इज इक्वल टू 120 mm आया। इसके बाद हम डिजाइन डेटा बुक से हॉलो शाफ्ट के न्यूमेरिकल का प्रयोग करते हुए ये चेक करेंगे कि ये शाफ्ट जो है ये अंडर द स्ट्रेस है या नहीं, अंडर जो शियर स्ट्रेस दिया हुआ है शाफ्ट का उसके अंदर कत है या नहीं। तो टाउ एस इज इक्वल टू 16T DO पाई DO स्क्वायर इंटू DI4 का प्रयोग करेंगे। इक्वेशन नंबर 9.1a फॉर होलो शाफ्ट एट पेज नंबर 76। और यहाँ पर ध्यान रखेंगे ये DI जो है वो हमारा स्मॉल d है शाफ्ट डायमीटर, DO जो है वो हमारा 2D है जो भी हमने निकाला है हब डायमीटर, और T हमको पता है DO इज इक्वल टू फिर अगेन 2D और यहाँ पर पाई, और हमको ये टाउ के सापेक्ष में रेफरेंस में चेक करना है कि ये सही, ये अंडर ये है कि नहीं। तो यहाँ पर देखिए हमको न्यूमेरिकल में देखिए यहाँ पर हमको जो कहीं पर भी इस न्यूमेरिकल में टाउ सी का मान नहीं दिया हुआ है कपलिंग का, ध्यान रखेंगे। यहाँ पर टाउ बी का मान दिया है, यहाँ टाउ एस का मान दिया है, लेकिन कहीं पर भी प्रश्न पत्र में कोई प्रश्न में टाउ सी का मान नहीं दिया है। इन्होंने कंसीडर किया है टाउ सी इज इक्वल टू 14 मेगापास्कल, उसके अंतर्गत ये चेक कर रहे हैं। तो आप कंफ्यूज नहीं होंगे, आप अज्यूम कर लीजिए कि भाई टाउ सी इज इक्वल टू मतलब यानी कि कपलिंग का जो शियर स्ट्रेस है वो 14 मेगापास्कल है, जो यहाँ दिया नहीं है। क्योंकि सडनली आप यहाँ पर देखेंगे तो यू मे गेट कंफ्यूज कि भाई ये कहाँ से आ गया, बट यस इट इज नॉट प्रोवाइडेड इन द क्वेश्चन, बट यस इट इज कंसिडर्ड एज 14 मेगापास्कल, और इसी 14 मेगापास्कल से हमको चेक करना है टाउ। तो इन सारे मानों को यहाँ पर रखेंगे और इसको सॉल्व करेंगे, तो जो हमारा मान आएगा 4.56 समथिंग आया है। तो ये हमारा 4.6 मेगापास्कल आया, तो इन्होंने 14 मेगापास्कल माना है टाउ सी यानी कि कपलिंग का जो शियर स्ट्रेस है, और हेंस इट इज कंसिडर्ड सेफ। अब हम करते हैं डिजाइन ऑफ की। डिजाइन ऑफ की के लिए हम किसका सापेक्ष किसका रेफरेंस लेंगे, हमारे शाफ्ट डायमीटर का जो 80 mm है उसके अनुसार हम की विड्थ और लेंथ थिकनेस को सिलेक्ट करेंगे। साइमल्टेनियसली जो हमारी लेंथ है वो ऑटोमेटिकली 120 आएगी, और दो शियरिंग को चूंकि क्रशिंग दिया हुआ नहीं है तो हम शियरिंग और क्रशिंग दोनों को कंसिडर करेंगे नहीं, हम सिर्फ टाउ को कंसिडर करते हुए सॉरी टाउ की को कंसिडर करते हुए इस न्यूमेरिकल को सॉल्व करेंगे। लेकिन आप ध्यान देंगे तो टाउ के भी हमको दिया नहीं है, तो वी विल कंसिडर शाफ्ट डायमीटर, कंसिडर दैट शाफ्ट एंड की आर मेड ऑफ सेम मटेरियल, दैट्स व्हाई वी आर यूजिंग द सेम। तो चलिए सबसे पहले 80 mm के लिए
हम शाफ्ट डायमीटर खोजते हैं 75 to 80। देखिए हमारे डिजाइन डेटा बुक में ये 22 और 14 आ रहा है, यहाँ पर 25 और 14 आ रहा है, तो हम कौन सा लेंगे? 20 और 14। फिर से मैं बताता हूँ आपको। ये देखिए शाफ्ट डायमीटर 80 mm के लिए इन्होंने 25 और 14 दिया है। हमारी डिजाइन डेटा बुक में शाफ्ट डायमीटर 80 के लिए 22 और 14 दिया, तो हम कौन सा लेंगे? 22 लेंगे। और इस 22 को यहाँ रखकर हम इसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। और ये देखिए टाउ के यहाँ पर लिखा हुआ है, assuming that the shaft keys are the shaft and key are the same material। तो दोनों जब एक ही मटेरियल है तो जो टाउ एस होगा वही टाउ के होगा। तो यहाँ पर देखिए टाउ के जरूर लिखा हुआ है, बट हमको किस पर करना है? टाउ एस को ही कंसिडर करते हुए इस न्यूमेरिकल इस फॉर्मूले को सॉल्व करने की कोशिश करनी है। तो फॉर्मूला कहाँ से यूज किया हमने? 5.4 WL टाउ D by 2T। यहाँ W इनका 24 है, हमारा 22 आएगा। L हब की लेंथ हमने निकाल रखी है, टाउ हमको पता है, इसके नीचे आना चाहिए। D हमको पता है 80 और T हमको पता है। इसकी सहायता से हम इस की को सेफ है या नहीं इस पर चेक करेंगे। और ये देखिए यहाँ पर टाउ के इज इक्वल टू 28.7 आया, विच इज़ वेल बिलो 40 मेगापास्कल मैक्सिमम दिया हुआ है शाफ्ट डायमीटर, और हमारा 28.47 आ रहा है। तो आप इसको इस तरीके से नहीं करेंगे, आप 24 की जगह 25 की जगह 24 को चेक करेंगे। अब आता है डिज़ाइन ऑफ फ्लैंज। डिज़ाइन ऑफ फ्लैंज के लिए आप ध्यान रखिए, द थिकनेस ऑफ द फ्लैंज TF हमारा TA टेकन एज 0.5D, ये भी हमको डिजाइन डेटा बुक में दिया हुआ है, चेक करते हैं। हमको हर चीज को रेफरेंस के लिए डिजाइन डेटा बुक का ही प्रयोग करना है, ध्यान रहे। ये देखिए थिकनेस ऑफ फ्लैंज TA इज इक्वल टू D/2, थिकनेस ऑफ प्रोटेक्टिव सर्कमफरेंशियल फ्लैंज D/4। D/2 मतलब 0.5D, D/4 मतलब 0.25D। इनका प्रयोग करते हुए हम दोनों को निकाल लेंगे। देखिए यहाँ पर एक ही निकाला इन्होंने TA, और इसके बाद जो है हम हमारे फॉर्मूले का प्रयोग करते हुए DO की वैल्यू निकालेंगे यहाँ पर कुछ इस तरीके से। DO इज इक्वल टू 4D 2TR। आप यहाँ पर सीधे TR भी निकाल लीजिए 0.25D, और इस DO 4D प्लस 2TR से आप 135 mm को निकाल लीजिए। इसके बाद हम ये फॉर्मूले का प्रयोग करेंगे, टाउ इज इक्वल टू 2T बाई DO स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई TA का मान जो भी आया आप रख दीजिए, T का मान जो भी आया वो रख दीजिए, पाई का मान जो आया वो रख दीजिए, और ये 160 का स्क्वायर। इससे जो आंसर आएगा सिग्मा सी, वॉट एवर सिग्मा सी विल अराइव, ये कपलिंग के लिए चेक होगा, विच विल बी इक्वल टू 14 और 15 वॉट एवर मेगा पास्कल। दिस 14 मेगा पास्कल के लिए हमको चेक करना है इस डायमेंशन को, इसका ध्यान रहे। तो हम यहाँ पर इस तरीके से इसको सिलेक्ट करके निकाल सकते हैं। नेक्स्ट हम डिजाइन ऑफ बोल्ट पर आते हैं, और डिजाइन ऑफ बोल्ट बनाने के लिए हमको नॉमिनल डायमीटर ऑफ बोल्ट्स निकालना पड़ेगा। तो हमको D पता है, तो हम सीधे डिजाइन डेटा बुक से देखते हैं कि व्हाट विल बी द दो चीजें हमको, दो पैरामीटर्स हमको डिजाइन डेटा बुक में दिए हैं। पहला पिच सर्कल डायमीटर ऑफ बोल्ट DPC इज इक्वल टू 3D, और नंबर ऑफ बोल्ट N इज इक्वल टू 100 mm। 80 है तो हमारा N इज इक्वल टू कितना आएगा? 4। ये दो चीजें, दो वैल्यूज हम यहाँ से निकाल लेंगे। इनको निकालने के बाद हम सीधे हमारे फॉर्मूले जो हम यूज करते हैं डिजाइन ऑफ बोल्ट के लिए, दो फॉर्मूले DB स्क्वायर और सिग्मा सी। अब देखिए ध्यान रहे, सिग्मा सी आपको दिया हुआ नहीं है, ये बात आप ध्यान में रखेंगे। तो आप अब सिग्मा सी को चेक नहीं कर सकते हैं, सिग्मा सी को आप कहीं पर भी चेक नहीं कर सकते हैं। तो सिग्मा सी को चेक करने के लिए आपको सिर्फ DB तक निकाल के ही आंसर को देना है, बिकॉज यू कैन नॉट अज्यूम सिग्मा सी, व्हाट विल बी द सिग्मा सी, ये आप अज्यूम नहीं कर सकते। तो आप क्या करेंगे, आप सीधे DB निकालेंगे। DB निकालने के लिए आपको बोल्ट का डायमीटर दिया हुआ है
8t, टाउ भी दिया हुआ है 8t डिवाइडेड बाई पाई dpc निकाल लिया आपने, n इज इक्वल टू 4 निकाल लिया और टाउ भी निकाल लीजिए। इसको निकालने के सब बाद आपको सीधे ये d1 जो इनका है वो आपका आ जाएगा db, एंड यहाँ पर आपका 17.4 mm आंसर आया। आपका आंसर कुछ अलग आएगा हो सकता है, लेकिन आप यहाँ पर जो आंसर आएगा उसको आप डिज़ाइन डेटा बुक में चेक करके जो भी नियरेस्ट डायामीटर, नॉमिनल डायामीटर हो बोल्ट का, उसको सिलेक्ट कर लीजिए। एम सीरीज से 17.5 आपका आंसर आया तो यू कैन कंसिडर M20 बोल्ट नियरेस्ट, जो भी नॉमिनल डायमीटर है उसको नियरेस्ट। 16 है, उसके बाद 20 है तो आप सीधे 20 या 16 दो जो आपको अच्छा लगे उसको आप सिलेक्ट कर दीजिए, जो नियरेस्ट हो, बिकॉज ये सीरीज आपके पास दी हुई नहीं है, ज़्यादा सीरीज आपके पास दी हुई नहीं है, इसलिए इसका ध्यान रखेंगे। आपको जो भी ध्यान रखना है, नॉमिनल डायमीटर जो dB है वो क्या है, दिस इज नॉमिनल साइज ऑफ डी डायमीटर, दिस इज नॉमिनल साइज ऑफ डी डायमीटर डी इन mm, तो इसको आपको सिलेक्ट करते हुए इसको निकालना है। सो आई होप इट इज अंडरस्टूड। और एट लास्ट बट नॉट लीस्ट, आपको ये डायग्राम, इन दोनों में से जो डायग्राम आपको अच्छा लगता हो वो दोनों डायग्राम निकाल कर आप TA की वैल्यू, TR की वैल्यू, DB की वैल्यू, D की वैल्यू, DO की वैल्यू, इस सर्कुलर की वैल्यू, यहाँ DB की वैल्यू लिख सकते हैं और DPC, या आप 4 होल बनाकर यहाँ पर DB नंबर ऑफ होल्स, तो नंबर ऑफ होल्स आप 4 बना दीजिए, आपको नंबर ऑफ होल्स लिखने की ज़रूरत नहीं। DPC आप लिख दीजिए, DB आप यहाँ लिख ही रहे। इस तरीके से पूरा प्रेजेंटेशन बनाते हुए आपको ये प्रॉब्लम को सॉल्व करना है। देखिए ड्राइंग जो है वो बुक में किसी भी न्यूमेरिकल में दिया नहीं है, बट इट इज़ नॉट मीन कि वी शुड नॉट ड्रॉ इट, हमको एट लास्ट में डायग्राम को निकालना ही है, इसका ध्यान रखिए। So student, in the I think I should stop here. Just a minute. In the next video lecture, we will try to solve this example number 14.9. Simultaneously, I think you will practice the same in your own way with help of our design data book, और आप इसको प्रैक्टिस करके अपने खुद बनाएंगे ऐसा मुझे लगता है। So thank you very much for your kind attention. Thank you.